हम आज चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है नीट के लिए वो हम पढ़ेंगे उप सहसंयोजक यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम मॉडर्न में बोलते हैं। क्या होता है उप सहसंयोजक यौगिक? तो ये जो मेनली जो बनता है कंपाउंड एक इनऑर्गेनिक यानी कि केमिस्ट्री के अंदर एक धातु मेटल्स होती है। जैसे डी ब्लॉक की बात करें, संक्रमण तत्व होते हैं डी ब्लॉक वाले मेनली, उन तत्वों के साथ में आके कोई दाता परमाणु लिगेंड जो आएगा उसके साथ में एक बंध बनाएगा और एक कॉम्प्लेक्स यानी कि एक संकुल का निर्माण करेगा। उसको हम बोलेंगे हम उप सहसंयोजक यौगिक। ठीक, मेनली इसमें 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज के संक्रमण तत्व जो होते हैं वो भाग लेते हैं इस यौगिक को बनाने में। ठीक, अब बात करें कि इसमें एफ ब्लॉक के भी तत्व क्या शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या पी ब्लॉक के भी हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। पर जो मेनली जो इसमें होता है वो संक्रमण तत्व होते हैं, क्योंकि संक्रमण तत्वों के पास में खाली डी ऑर्बिट होता है, यानी कि खाली डी ब्लॉक होता है। उस डी जो ऑर्बिट होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए होते हैं, इसलिए लिगेंड के साथ में वो आकर बंध बना देते हैं। संकुल यौगिकों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक, इसमें तत्व कौन से शामिल होते हैं? तो डी तत्व शामिल होते हैं मेनली। एफ ब्लॉक के भी हो सकते हैं, पी ब्लॉक के भी हो सकते हैं। ठीक है, वो हम ज्यादातर हम संकुलों की बात करेंगे तो इसमें डी तत्व शामिल होते हैं। आप एनसीईआरटी जो है केमिस्ट्री अपनी वो खोल सकते हैं, उसमें आप साथ साथ मेरे साथ पढ़ सकते हैं, उसमें समझ सकते हैं। ठीक है, अब मैंने सारे इसमें कवर किया है, सारा टॉपिक कवर किया है एक एक पॉइंट को। ठीक, अब बात करें लिगेंड। अब लिगेंड इन धातुओं के साथ आकर क्या बना देता है? बंध बना देती है, ना कि बंध बनाता है। ये मैंने डायग्राम है कि संक्रमण तत्व प्लस लिगेंड दोनों आएंगे, उप सहसंयोजक यौगिक को क्या करेंगे? निर्माण करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे, उसे हम कहेंगे उप सहसंयोजक यौगिक। ठीक, अब उदाहरण हमने यहाँ एनसीईआरटी के अंदर 3 इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने को। क्लोरोफिल है, जिसके अंदर मेनली जो धातु आयन होता है वो होता है मैग्नीशियम आयन, यानी कि मैग्नीशियम तत्व होता है। ठीक है, एस ब्लॉक का, एस ब्लॉक में पढ़ते हैं ना अपन मैग्नीशियम, तो ऐसा नहीं है कि संक्रमण तत्व ओनली फॉर वाले ही बनाते हैं, ऐसा नहीं है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सब बनाते हैं, पर मेनली हम यहाँ पर डी ब्लॉक बनाते हैं। एफ जो ये क्लोरोफिल है, इसके अंदर जो मैग्नीशियम तत्व है, ये क्लोरोफिल यानी कि जो पत्ती होती है उसका ग्रीन वर्ण होता है, उसके अंदर ये काम में आता है और कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है क्लोरोफिल के अंदर। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है रक्त के अंदर होता है ना, ब्लड के अंदर होता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर जो मेन तत्व होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर वो होता है आयरन। ठीक, उसके बाद में आता है विटामिन, यानी कि विटामिन B12। बहुत सारा विटामिन है, A B C D, वैसे भी विटामिन B12 है, उसके अंदर होता है कोबाल्ट तत्व। ठीक, ये स्ट्रक्चर है, पहले है क्लोरोफिल का, दूसरा हीमोग्लोबिन के अंदर फेरस यानी कि आयरन होता है, तीसरा है विटामिन B12 जिसके अंदर कोबाल्ट तत्व होता है। उसके बाद में ये जो कॉम्प्लेक्स की थ्योरी दी किसने थी? तो सबसे पहले हमारे अल्फ्रेड वर्नर थे, उन्होंने ये थ्योरी दी थी। उनका जो अब जन्म और ये मरण तो हमको याद करना नहीं है, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स बनाया था। उन्होंने कहा कि जो आयन होता है धातु परमाणु और लिगेंड दोनों एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। जो ये धातु परमाणु होते हैं इनकी दो प्रकार की संयोजकता होती है। ये संयोजकता जो होती है उसको बोलते हैं प्राथमिक संयोजकता और दूसरी होती है द्वितीयक संयोजकता। अब क्या होता है प्राथमिक संयोजकता? प्राथमिक संयोजकता होती है हमारा ऑक्सीडेशन संख्या। हम बोलते हैं कि इसकी जो प्राथमिक संयोजकता किसी धातु परमाणु की जब ऑक्सीडेशन है कि ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं वही हमारी प्राथमिक संयोजकता होती है। बट यहाँ मेनली हमारे एनसीईआरटी के 3 एग्जाम्पल है, क्रोमियम क्लोराइड थर्ड, यानी कि इसका जो डायरेक्ट आप जुड़ा रहता है उसको हम बोल सकते हैं इसकी प्राथमिक संयोजकता कितनी होती है? थर्ड, यानी कि 3 होती है। अब कोबाल्ट क्लोराइड 2 है, इसमें अंदर डायरेक्ट कोबाल्ट जो है वो क्लोराइड से 2 परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 हो गई। यानी कि PdCl2 के साथ में भी 2 है, इसलिए इसका भी प्राथमिक संयोजकता 2 हो गई। हम बात करते हैं द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता क्या होती है? जो धातु आयन द्वारा ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता। तो धातु आयन क्या होता है? जो धातु यानी कि मेटल्स जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है वो धातु आयन क्या करता है? अधिकतम कितने अंदर ग्रहण कर सकता है, मतलब वो कितने लिगेंडों को ग्रहण कर सकता है, उसको बोलते हैं हम द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, जितने आपको लिगेंड दिखाई देंगे उसके अंदर वही आपकी द्वितीयक संयोजकता है। ठीक है, हम आगे इसमें और बात करेंगे उप सहसंयोजकता,
समन्वय संख्या एक ही है, द्वितीयक संयोजकता, ठीक है। प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीडेशन संख्या है, द्वितीयक संयोजकता हमारी क्या है, जो लिगेंड जुड़े हुए हैं डायरेक्ट आपको दिखेगी कि इसमें NH3Cl जुड़े हैं, कितने जुड़े हुए हैं तो आपको दिखाई देगा, तो उसको बोलते हैं हम द्वितीयक संयोजकता, ठीक। धातु आयन द्वारा ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता क्या कहलाती है, द्वितीयक संयोजकता कहलाती है। एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है, मैंने वहीं से लिया है। इसमें हम क्या करते हैं, ये एक आदि के अंदर जो होता है एजिस नाइट्रेट यानी कि अमोनियम नाइट्रेट डालते हैं, और ये जो होता है इसको क्या करता है, अलग अलग आयन को सेपरेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, अगर बनेगा तो कैसे बनता है कि इसमें विद्युत चालकता किसकी ज्यादा होगी, इंपॉर्टेंट है किसकी ज्यादा होगी, जिससे आपको जितने आयन ज्यादा दिखाई देंगे उसकी विद्युत चालकता उतनी ज्यादा होगी। जैसे 1:3 विद्युत अपघट्य आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर इसकी आपको मतलब एक पार्ट, वन पार्ट संकुल का अलग हो रहा है, और 3 जो है क्लोरीन अलग हो रही है, मतलब 1:3 में। इसका मतलब है कि इसकी विद्युत चालकता सबसे ज्यादा है, क्योंकि आयन ज्यादा है तो भागेगा ज्यादा तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा उत्पन्न करती है, इसलिए इसकी विद्युत चालकता इसकी ज्यादा है। और ये रंग कैसा देता है, पीला देता है, ठीक। अब सेकंड वाला नील लोहित, मतलब ये अगर इसके अंदर टोटल मिला के 3 आयन है, तो इसके मतलब है 1:2 में जा रहा है, और इसका कलर जो दे रहा है वो नील यानी कि ब्लू कलर का दे रहा है। आप 1:1 और 1:1 दो प्रकार के और संकुल है, इसका मतलब है कि हरा और बैंगनी कलर ये दे रहा है, ठीक है। इनकी विद्युत चालकता समान है, क्यों, आयन समान है, इसके पास 2 आयन है, इसके पास भी 2 आयन है, मतलब विद्युत चालकता समान है। समान होने के कारण ये क्या एक तरह का क्या कराते हैं, ये हमारे संकुल जो 2 प्रकार के हैं उसको बोलते हैं हम जियोमेट्री, यानी कि हमारा जियोमेट्री दर्शाती है, ठीक। और इनके गुणधर्म जो होते हैं वो भिन्न भिन्न है, बट इनकी जो आकृति है वो सेम है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। द्वितीयक संयोजकता यहाँ पर कोबाल्ट की कितनी है CO3+ का मतलब है यहाँ 6, मतलब कोबाल्ट प्ली यहाँ 6 को पकड़ सकता है। कोबाल्ट +3 मैक्सिमम कितने लोगों को पकड़ सकता है, 6 लिगेंड उनके पास में रख दो, उसको पकड़ देगा, उसको साथ में रख लेगा, ठीक। अब कोबाल्ट +3 इसको रोमन संख्या में हम दिखाया गया है ब्रैकेट के अंदर, प्लस मतलब 3, ठीक। अब मैक्सिमम इसको 6 ग्रहण कर सकता है, मतलब 6 आप ला सकते हैं, कोई भी लिगेंड पकड़ के उसको बिठा देगा पास में, ठीक। इसकी द्वितीयक संयोजकता कितनी कहलाएगी, कोबाल्ट की +3, और ये एग्जाम्पल के अंदर है, क्योंकि ये मैक्सिमम अमोनिया जो आप दिख रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा ब्रैकेट के अंदर 6, इसका मतलब है कोबाल्ट +6 इसकी क्या हो गई, इसकी मैक्सिमम इसकी द्वितीयक संयोजकता हो गई, ठीक। प्राथमिक संयोजकता होती है वो ऑक्सीकरण संख्या होती है, धातु की ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल लो x करके, आप ऑक्सीकरण आपने रेडॉक्स वाला चैप्टर पढ़ा है तो वहां से आप x मानो, और लिगेंडो का जो आयन का साज है वो रख के आप निकाल सकते हैं, बट वो हम आराम से देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बट यहाँ पर हम इतना बता रहे हैं कि प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या होती है धातु की। द्वितीयक संयोजकता कहते हैं लिगेंड की संख्या होती है, ये देखो आपको यहाँ पर बताया रखा हुआ। कैलकुलेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालते हैं, तो प्राइमरी वैलेंसी निकालने के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर मानते हैं, और जो द्वितीयक वैलेंसी है उसको हम क्या मानते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब ये कोबाल्ट अमोनियम 6 जो है क्लोराइड थर्ड है, इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन निकालने के लिए कोबाल्ट लिया है, 6 को 6 माना है, अमोनिया रखा है, फिर 3 Cl रखा है, बराबर 0 कर दिया इक्वेशन को। CO+6 इसको अमोनिया का जो चार्ज होता है वो 0 होता है, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। जो 3 है, आप उसके अंदर क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, इसलिए -1 रख दिया, बराबर 0 रख दिया, और जब 6 से मल्टीप्लाई 0 करते हैं तो 0 आता है, और -1 से -3 आता है, उधर भेजेंगे तो +3 आता है। मतलब प्राइमरी वैलेंसी कोबाल्ट की कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक। अब सेकेंडरी कैसे निकालेंगे, द्वितीयक संयोजकता कैसे निकालेंगे, या समन्वय संख्या कैसे निकालेंगे, या उप संयोजक संख्या कैसे निकालेंगे, तो आपको अमोनिया जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है उसको देखना है, बाहर वाला नहीं, अंदर वाला। अंदर आपको कितना दिखाई दे रहा है, अमोनिया है वो 6 लेके आ रहा है, मतलब 6 लोगों को पकड़ सकता है कोबाल्ट, तो प्लस इसकी कितनी हो गई, 6 हो गई सेकेंडरी वैलेंसी यानी द्वितीयक संयोजकता, ठीक। आप पास में एक FeCN6 और -4 है, इसकी आप प्राथमिक संयोजकता मुझे बताना, द्वितीयक संयोजकता बताना। आप Fe को आप x मान लेना, Cn को -1 मान लेना, और आप बराबर -4 कर देना, वहां से आपके ऑक्सीडेशन की प्राथमिक संयोजकता आ जाएगी। और उसके बाद में द्वितीयक संयोजकता देखने की कोई दिक्कत नहीं है, जितने Cn जुड़े हुए हैं उसको आप लिख देना और मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक। वर्नर जो है,
वर्नर ने 1898 में उप संयोजक का सिद्धांत दे दिया था कि इसने बोला कि 1980 में 98 में बोला कि आप इसमें मुख्य बिंदु रखें। उप संयोजक यौगिकों में दो प्रकार की संयोजकता होती है, प्राथमिक, द्वितीयक। ये पॉइंट एनसीईआरटी के अंदर, मैं बाहर से कहीं मेरे मन से कोई नहीं लिखा हूं। द्वितीयक संयोजकता सामान्य अनायनी होती है, मतलब आयन नहीं होती है, कोई आयन वायन नहीं होता, जो अंदर दिखाई दे रही है वही है। और जो ये होती हैं ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। मतलब ऋणात्मक आयन क्या मतलब, जो बाहर जितने हैं उतने ऋण आयन के जितना उसका चार्ज है उसको वो संतुष्ट कर देता है, जितने उसको चाहिए ना उतना लाके वो दे देता है लिगेंड, जिसको जो बाहर वाला उसको जरूरत नहीं पड़े किसी को बाहर लाने की, किसी को 7 8 नहीं, उसको जितना चाहिए उतना लाके दे देता है। ठीक। द्वितीयक सब धातुओं के लिए फिक्स होती है, ऐसा नहीं कि मान लो कोबाल्ट आया निकल लाया उसके लिए सेम रहती है, ऐसा नहीं कि अलग अलग, कोई 5 बार पकड़ेगा तो 5 ही पकड़ सकता है, कोई 4 पकड़ेगा तो 4 ही पकड़ सकता है लिगेंडो को, ऐसा नहीं 10 पकड़ दिया 15 पकड़ दिया। बट जिसका एक फिक्स रेशियो होता है, फिक्स माप होता है, उतना ही लिगेंड पकड़ सकता है, फिक्स होती है द्वितीयक संयोजकता। ठीक। और वो संतुष्ट कैसी होगी, लिगेंडो द्वारा। ये उप संयोजक संख्या के बराबर होती है, मैंने अभी भी बोला समन्वय संख्या, उप संख्या या फिर द्वितीयक संयोजकता सेम ही होती है। द्वितीयक संयोजकता विशिष्ट रूप से व्यवस्थित होती है, मतलब द्वितीयक संयोजकता क्या होती है, विशिष्ट रूप से व्यवस्थित, मतलब जो होती है ना, मान लो धातु है के अंदर और चारों तरफ लिगेंड है, मान लो वो एक जियोमेट्री बनाती है, एक दिक स्थान बनाता है, एक फिक्स मतलब आकाशीय संरचना बनाता है, और वो वैसा ही रहता है जैसे उसको चाहिए रहता है, स्पेस जितना स्पेस है वो रह सके उतना एक एक तरह की स्ट्रक्चर यानी कि संरचना का निर्माण करता है। ये एग्जांपल आपको डायग्राम में दे रखा हूँ कि एक धातु है, चारों तरफ से 6 लिगेंड है, और 6 लिगेंड की एक जियोमेट्री बनाई है, और जियोमेट्री से ऊपर लिगेंड है, नीचे लिगेंड है, एक उस साइड लिगेंड है, कॉर्नर में लिगेंड है, चारों तरफ से 4 कॉर्नर में लिगेंड है, और ऐसा एक आपने सेंट्रल मेटल एटम आप देख पा रहे होंगे। ठीक। अब देखो के एफ के 4 Fe है, सेंट्रल एटम है, और Fe सेंट्रल एटम हो गया, लिगेंड आप दिख रहे हैं CN6 दिख रहा है, और जो बाहर वाला है वो काउंटर आयन है, यानी कि प्रति आयन है, जिसको हम बोलते हैं प्रति आयन। और जो बड़ा वाला कोष्टक है गुरु कोष्टक, गुरु मतलब बड़ा वाला, गुरु का मतलब इतना बड़ा, और जो ये संकुल है, और इस संकुल का जो गुरु कोष्टक है, गुरु कोष्टक में लिखे आयन हैं, ठीक है, वो तो हमारे संकुल कहलाते हैं, और जो बाहर आयन लिखे हैं वो प्रति आयन कहलाएंगे, जैसे के4 लिखा हुआ है तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्रति आयन। जो अंदर लिखे हैं FeCN6 अंदर लिखा है कोष्टक के अंदर, ब्रैकेट के अंदर, वो गुरु कोष्टक कहलाता है, उसको संकुल बोलते हैं। ठीक। ये व्यवस्था समन्वय बहुफलक कहलाती है। आप बहुफलक का मतलब होता है एक आकाशीय संरचना बनाएगा, एक फिक्स जियोमेट्री बनाता है हर कोई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है। कोबाल्ट अमोनियम 6 अष्टफलक के होता है, ये भी अष्टफलक के होता है, और ये तीनों ही अष्टफलक के एग्जाम्पल है, आप याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 6 जुड़े हुए हैं, 6 हैं तो आप देख सकते हैं, 2 क्लोरीन ऊपर होंगे तो अमोनिया चारों तरफ से होगा, एक क्लोरीन ऊपर होगा तो एक अमोनिया नीचे होगा, 4 अमोनिया 4 साइड से होगा। अगर 6 है तो 6 अमोनिया ऊपर नीचे व्यवस्थित होंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं। निकल कोबाल्ट 4 कोई आयनिक नहीं है, सिर्फ सिंपल है, चतुष्फलक की होता है, याद रखने हुए चतुष्फलक की होता है। एक है PtCl4-2 वर्ग समतलीय होता है। ठीक। अब ये एक क्वेश्चन है हमारे लिए कि 1 मोल है PdCl2 डॉट 4NH3 में आदिकी में क्या मिलाया गया है, AgNO3, मिलाने पर AgCl के 2 मोल मिलते हैं, तो द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी बताओ। आपको PdCl2 डॉट 4NH3 है प्लस AgNO3 आदि की मैंने एक्सेस में मिलाया है, तो रिएक्शन हो क्या होगी कि PdNH3 का जो 4 प्लस 2 AgCl में 2 मोल बनते हैं, इसने बोला है क्वेश्चन की 2 मोल बनाते हैं, तो 2 मोल बनाएंगे क्योंकि उसको पता है कि Ag है, AgCl के पास जाएगा, एजी से पूछे, सीएल से पूछेगा कि भाई तू कितना दे सकता है, वो बोलूंगा कि मैं तुमको कितना मोल बनाना है, ओके मेरे को 2 मोल बनाना, तो 2 सीएल लेके चला जाएगा। जब 2 सीएल लेके चला गया तो पीडी के पास की क्या बचा, बोल रहे मेरे पास 4 अमोनिया ही बची है, तो 4 अमोनिया के साथ में वो बोलेगा ठीक है मैं अपना जिंदगी जी लूंगा, तो पीडी अमोनिया NH3 का होल 4। ठीक। अब बताओ मुझे, अब इसमें द्वितीयक संयोजकता अपने को पूछते हैं, तो मैंने अभी बोला है कि जो आपको ब्रैकेट के अंदर, इस गुरु कोष्टक के अंदर, संकुल के अंदर लिगेंड कितने हैं, तो गिनो, 4 लिगेंड है, तो इसकी द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी,
4 होगी। ठीक, एक और एग्जांपल है CuCl3.4NH3, 1 मोल से AgNO3 एक्सेस में मिलाते हैं क्योंकि इसको AgNO जितना चाहिए उतना लेके चला जाता है। मिलाने पर AgCl का 1 मोल मिलता है तो द्वितीयक संयोजकता क्या होगी? अब बताओ मुझे कि AgCl को कितना मोल चाहिए? 1 मोल चाहिए। ये जाएगा कोबाल्ट के पास में, बोलेगा कि मुझे 1 Cl चाहिए क्योंकि AgCl बनाना है तो 1 Cl लाना होगा। 1 Cl लाने के लिए इसके पास कोबाल्ट बोलेगा तू 1 Cl लेके चला जा, और इसके पास में बचेंगे कोबाल्ट के पास में 2 Cl। अब ये 2 Cl और 4 अमोनिया पहले से है, एक इस संरचना का निर्माण बनाएगा। देखो CuCl और अमोनिया AgNO3 साथ में रिएक्शन करेगा तो CuCl2 अमोनिया 4 बनाएगा, Cl बार होगा और वो बार से AgCl लेके चला जाएगा। ठीक है, गेट के बार से छोड़ दिया उसको और 1 मोल AgCl का निर्माण बना दिया। ठीक, अब जो NO3 तो उसका AgNO3 है तो NO3 तो माइनस में ही रहता है ना, एक्सेस में रहता है तो वो हमेशा पड़ा रहेगा, वहां पर रुका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। ठीक, और अब मुझे बताओ उसकी द्वितीयक संयोजकता पूछी थी उसने, तो मैं बताऊं कि इस ब्रैकेट के अंदर, इस गुरु कोष्ठक के अंदर कितने आयन आपको दिख रहे हैं, कितने लिगेंड दिख रहे हैं आपको आयन के साथ में? तो मैं बोलूंगा 2 Cl के हैं, अमोनिया के 4 है, तो मैंने कहा 2 + 4 कितने होंगे? ये संरचना बनाई तो एक AgCl मोल का निर्माण कर दिया, और द्वितीयक संयोजकता हमने को पूछी है तो Cl2 के कितने हैं? 2, अमोनिया के कितने हैं? 4, तो 2 + 4 यानी कि 6 हो जाएगी इसकी द्वितीयक संयोजकता। ठीक, सम एग्जांपल और है, कुछ एग्जांपल आपको बताना है। द्वितीयक संयोजकता पूछी है, FeCN6 आपको Cn कितने जुड़े हुए हैं? 6, तो इसकी द्वितीयक संयोजकता होगी 6। PtCl2 अमोनिया NH3 और 2 कितनी पूछी है? 2 + 2 यानी कि 4। NeCO4 है तो 4, K4 FeCN6 का है तो 6, Kr अमोनियम थर्ड है H2O3 के साथ में, और 3 Cl बार हैं, तो आप ऐसा नहीं कि 3 Cl बार वाले भी गिन लो, नहीं, अपने को ओनली फॉर ब्रैकेट वाला ही लेना है। तो अमोनिया के कितने हो गए? 3, जल यानी कि एक्वा के अणु कितने हो गए? 3, 3 + 3 6। ऐसा नहीं कि 9, 9 नहीं है, ओनली फॉर क्रोमियम ही इसमें आपको एग्जांपल में, तो आपको 6 लेनी है द्वितीयक संयोजकता। कोई पूछेगा आपको प्राथमिक संयोजकता ज्ञात करो, आप ऑक्सीडेशन वाला फॉर्मूला लगाओ, यहाँ से प्राथमिक संयोजकता निकाल लो। प्राथमिक संयोजकता द्वितीयक संयोजकता का क्वेश्चन जेई मेंस में 2022 में या 23 में बहुत बार पूछे हैं। जेई मेंस के जब स्लॉट होते हैं पेपर के, उसके अंदर भर भर के क्वेश्चन आते हैं कि इसमें एग्जाम्पल देता है प्राथमिक संयोजकता किसकी है, द्वितीयक संयोजकता क्या है, तो इंपॉर्टेंट है, नीट में भी आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, टेस्ट के अंदर टेस्ट सीरीज में भी ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। प्राथमिक संयोजकता निकालो, द्वितीयक संयोजकता निकालो, निकाल लेना। प्राथमिक संयोजकता में फॉर्मूला लगा के ऑक्सीडेशन संख्या निकालनी है, द्वितीयक संयोजकता में लिगेंड देख लो डायरेक्ट अंदर वाले, वो भी ब्रैकेट के अंदर वाले, बाहर वाले नहीं। ठीक, अब हम यहाँ से न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है, दी लवण, मतलब दिक लवण एक होते हैं, दिक लवण यानी कि दी लवण बोलते हैं जिसको बोलते हैं हम। इसमें अपना एग्जाम्पल 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के तीनों 3 इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जाम्पल है कार्नेलाइट, कौन सा है? कार्नेलाइट है। फॉर्मूला क्या है? KCl MgCl2 6H2O। अब इसमें एनसीईआरटी ने एक इस बार ही क्वेश्चन नीट में पूछा था कि इसका अनुपात निकालो। फॉर्मूला सब रट के गए थे, यहाँ पर किसी को याद नहीं होते, तो उसमें अनुपात पूछ लिया। अनुपात आप निकाल सकते हैं, पोटेशियम प्लस क्लोरीन का अनुपात आप 1 रेशियो, यानी कि कितने पोटेशियम दिख रहे हैं आप इस फॉर्मूले में? 1 दिख रहा है तो 1, और आपको क्लोरीन कितने दिख रहे हैं? तो 2, तो 1:2। अगर क्लोरीन, पोटेशियम और जल का अगर रेशियो पूछता तो 1:6 हो जाता। अगर इसमें क्लोरीन और जल का पूछता तो आपको क्लोरीन कितने दिख रहे हैं? 2 और 6H2 दिख रहा है, इसको आप में अनुपात में लोगे तो 1:3 में आएगा। ठीक, वैसे ही एक एग्जांपल है मोर सॉल्ट यानी कि मोर लवण, FeSO4 डॉट अमोनियम का ट्वाइस SO4 6H2। ठीक, अनुपात पूछे तो Fe और SO4 का अनुपात है 1:2 में है, क्योंकि एक Fe है, SO4 कितना है, टोटल मिला को एक ये है, एक दूसरा वाला है कि 2 हो गए। Fe अमोनियम क्या बोलोगे तो Fe 1 है और अमोनियम कितने हैं? 2, यानी कि 1:2 हो गया। एक है पोटास यानी कि फिटकरी, जिसको हम बोलते हैं ना, हमारा ब्लड वगैरह कट वगैरह लगे जाते हैं तो उसके ऊपर घिसते हैं। ठीक, तो पोटेशियम की बोले तो KlSO4 का ट्वाइस 12H2O। और अब अनुपात की बात करें तो यही नीट में अभी 2025 में री नीट का पेपर हुआ था, तो यही क्वेश्चन पूछा गया था आपको नीट के अंदर। और पहले भी एग्जामों में कई बार फॉर्मूले ही पूछे गए हैं कि पोटेशियम फिटकरी का इसमें से कौन सा सूत्र होगा। ऐसा नहीं है कि इसी साल पूछा गया है, नेक्स्ट 2023 आप 22-21 में जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई देता है कि फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है, या फिटकरी के अंदर जो ये वियोजन होता है तो अम्लीय होती है कि क्षारीय होती है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको
भर भर के पूछे गए हैं। ठीक, तो इसमें ये आपको मैं आंसर बता देता हूँ कि इसमें जो पोटास फिटिकरी जो वियोजिन होती है जल के अंदर, तो सारी प्रकृति की होती है। कौन से प्रकृति की होती है? सारी होती है, यानी कि बेसिक प्रकृति की होती है। ठीक है, अब अनुपात की बात करें तो यहाँ पोटेशियम कितने हैं? 1 अनुपात में है। एल्यूमिनियम की बात करें तो 1 ही अनुपात में है। यहाँ एल्यूमिनियम प्लस SO4 का अनुपात पूछेगा तो आपको 1 अनुपात 2 अनुपात में है, क्योंकि 1 एल्यूमिनियम है, SO4 इतने यहाँ पर 2 है। अगर पोटेशियम और SO4 का अनुपात पूछेगा तो 1 अनुपात 2 में है। यहाँ पोटेशियम और H2O का अनुपात पूछेगा तो 1:12 में है। यहाँ पर डायग्राम है कि कार्बोनाइट कैसा दिखता है, रेड कलर का होता है, पानी में डालोगे पूरा बिखर जाएगा। मोर सॉल्ट को भी एक ग्रीन, मतलब थोड़ा ग्रीन कलर होता है, पर्पल थोड़ा प्ले ग्रीन होता है मोर सॉल्ट, उसको भी डालोगे तो पिघल जाएगा, यानी कि घुल जाएगा पूरा पानी में। फिटकरी भी होती है, उसको वो भी विखंडित होती है, आयन अलग अलग हो जाते हैं। परंतु अगर संकुल की बात करेंगे हम यहाँ, तो संकुल को पानी में डालोगे तो वो है ना, धातु जो लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है वो अलग नहीं होता। बार वाला आयन अलग हो सकता है, पर धातु के अंदर वाला, इस ब्रैकेट के जो अंदर है, वो माल मसाला कुछ भी अलग नहीं होता है, वो सेम ही रहता है। ठीक, कुछ परिभाषाएं हम यहाँ पर देखेंगे कि समन्वय सत्ता क्या होती है या उपसंयोजक सत्ता क्या होती है। अब सत्ता का मतलब ही होता है राजा की सत्ता, और राजा जितना विस्तार करता है अपनी बाउंड्री के अंदर वही सत्ता कहलाती है। तो धातु लिगेंड के साथ इस ब्रैकेट के अंदर जो दिखाई दे रहा है यही क्या कहलाती है? समन्वय सत्ता या उपसंयोजक सत्ता। केंद्रीय परमाणु, अब केंद्रीय परमाणु क्या होता है? जो धातु होता है, जो लिगेंड होता है, धातु और लिगेंड कि जो आप दिख रहा है वही केंद्रीय परमाणु है। धातु ही केंद्रीय परमाणु है, लिगेंड को क्या करता है? डोनेशन करता है, यानी कि लिगेंड को इलेक्ट्रॉन, लिगेंड क्या करता है? उसको इलेक्ट्रॉन देता है। केंद्रीय परमाणु यहाँ पर निकल हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, Fe हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके आसपास, इसके पास क्या होता है? डी ब्लॉक, खाली डी ब्लॉक होता है। ऐसा नहीं होता है कि भरा होता है, डी खाली होता है, इसलिए तो इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बेचारे के पास होते नहीं है, तो लिगेंड को बोलता है कि भाई तू अपना इलेक्ट्रॉन है तेरे पास बहुत सारे, दे दे मुझे। और लिगेंड क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है, SO4 हो सकता है, H2 हो सकता है, या बहुत सारे द्विदंत्र लिगेंड हो सकते हैं, बहुदंत्र लिगेंड हो सकते हैं, सट अभी देखेंगे जस्ट ये वाला भी। वो लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये लिगेंड के पास से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इसलिए केंद्रीय धातु आयन जो परमाणु होते हैं वो लुईस अम्ल कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है क्वेश्चन की जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। लुईस अम्ल और लुईस क्षार दोनों होते हैं। बिल्कुल, कभी कभी ये ऐसा होता है, कभी कभी ये है ना, लुईस अम्ल और लुईस क्षार दोनों की तरह काम करने लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसके पास में भी मतलब इलेक्ट्रॉन हो जाता है कभी कभी, और ये बेचारा क्या करता है कि लिगेंड 2 भी ले ले और लिगेंड को देना स्टार्ट कर देता है। बट वो हाई केसर मतलब केस वाली स्टडी होती है, और अपने को इतना कुछ ना देता है, और पाई बॉन्ड का निर्माण करता है, बैक साइड से अटैक करता है, ये भी धातु परमाणु भी। बट वो अपने एनसीईआरटी से परे है, अपने को एनसीईआरटी के अंदर रहना है। इतना नॉलेज जरूर रखना है कि हाँ ऐसा कभी कभी हो जाता है, पर मेनली लुईस अम्ल की तरह काम में करते हैं जो। और लिगेंड जो है वो लुईस, जो लिगेंड है वो तो इलेक्ट्रॉन बेचारे दे देंगे, दाता परमाणु होते हैं, और वो क्या कहलाते हैं? लुईस क्षार कहलाते हैं। यहाँ पर धातु परमाणु है और रेड कलर में आपको दिख रहा है, यहाँ पर लिगेंड है और वो लुईस क्षार की तरह काम करता है। धातु परमाणु है वो लुईस अम्ल की तरह काम कर रहा है, और वो दे रहा है लिगेंड उसको, धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन। लिगेंड क्या होता है? अब ये इंपॉर्टेंट है कि लिगेंड होते क्या है? जो ये केंद्रीय धातु परमाणु से बंधे होते हैं। पहली बात, बंद बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, अंदर रहेंगे तो बंद ही बनाएंगे, तभी तो आए हैं। और इलेक्ट्रॉन देते हैं, और ये क्या करते हैं? एक सत्ता का निर्माण करती है, सत्ता के अंदर इलेक्ट्रॉन देते हैं। केंद्रीय परमाणु धातु परमाणु होता है, धातु होता है, उसको लिगेंड ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं अपना लोन पेयर में। और लिगेंड अब होते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। छोटे लिगेंड भी होते हैं, कोई बड़े लिगेंड होते हैं, कभी वृद्ध लिगेंड होते हैं। छोटे लिगेंड की बात करें तो क्लोरीन वगैरह, ऐसे साइनाइड वगैरह। बड़े लिगेंड की बात करें तो H2O अमोनिया, यानी वृद्ध लिगेंड। यदि सबसे बड़े लिगेंडों की बात करेंगे तो प्रोटीन काम में ले सकते हैं। और बहुत सारे हैं, जैसे कि ईडाटा हो गया, FN12 डाइएमिन हो गया, EN जिसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं। इसका इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये लिगेंडों की हम बात करेंगे तो NH2CH2 और CH2NH2। ठीक, अब बात करें कि एक दंतुर जो लिगेंड होता है वो क्या होता है? एक दंतुर का मतलब होता है जो एक दाता परमाणु होगा और एक ही उसको देगा। धातु परमाणु के पास जाएगा, मैं हूं, तुमको एक ही लोग, एक ही दाता परमाणु को मैं ही दे पाऊंगा तुमको पैसे, मेरे पास बहुत सारे कोई नहीं है, वैसे एक दंतुर लिगेंड कहलाता है। जैसे क्लोरीन हो गया, H2O हो गया, अमोनिया हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे आते हैं। द्विदंतुर के लिगेंड की बात करें तो यहाँ पर 2 दाता परमाणु आएंगे, बोलेंगे कि हम 2 लोग दे सकते हैं, जिसके पास से तुम चाहो ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल है ऑक्जेलेट, C2O4-2 आयन में रहता है। NH2CH2CH2 NH2 इसका नाम है, FN12 डाइएमिन है। ये भी एक तरह का द्विदंतुर लिगेंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसके अंदर अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है। बट इतना पता है कि ऑक्जेलेट के अंदर कौन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए आता है, तो ऑक्सीजन आता है।
कौन आता है, ऑक्सीजन, ऐसी संरचना होती है आप। और ये एग्जांपल है कि Zn के साथ में आके ऑक्सीलेट क्या करता है, संरचना का निर्माण करता है, चार दोनों ऑक्सीजन आके उस तो एक Zn-C2O4-2 का एक संरचना का निर्माण करते हैं। सब एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया है। NH2CH2CH2NH2 ये होता है एथेन, या बोलते हैं एथेन 1,2 डाइएमीन, ईएन जिसको बोलते हैं ईएन, और ऑक्सीलेट को OX से दर्शाते हैं। ठीक, अब इसमें आपको इतना तो द्वितंतु लिगेंड वगैरह में नहीं पूछते, बट इतने यहाँ पर ये जरूर पूछते हैं कि किस किस के ऊपर माइनस आवेश होता है, यानी कि किसके ऊपर -2 का चार्ज होता है। तो आप देख लो, जो ऑक्सीजन ये ऑक्सीलेट होता है उसके ऊपर -2 का चार्ज होता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन ये है, दूसरा वाला ऑक्सीजन ये है, यानी कि -1 यानी कि -2 का चार्ज होता है ऑक्सीलेट। बट हम बात करेंगे इसके एथेन 1,2 डाइएमीन में, ईएन को बोलते हैं, इसमें आपको चार्ज कहीं पे भी नहीं दिखाई देगा, मतलब चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। ऐसा पूछा गया है या पूछ भी सकते हैं, ऐसे जब कोई छोटे मोटे एग्जाम देते हैं, CUT वगैरह हो गई, ICAR एग्जाम हो गया, जेट एग्जाम हो गया, इसमें पूछता है जनरली, बाकी एग्जामों में नहीं पूछते, तो कोई नहीं। ठीक, आपको याद रखना है कि भाई ऑक्सीलेट होता है वो संरचना, आप जब ये याद रखोगे तो अपने आप पक्का पता कर लोगे कि ऑक्सीलेट के अंदर -2 का चार्ज होता है, और अमोनिया में आप दिख रहे होगे एथेन 1,2 डाइएमीन में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब एथेन 1,2 डाइएमीन में आप देख रहे हो कि NH2 और दो बीच में CH2 है, तो इसलिए हमने ऐसी संरचना लिख सकते हैं। दाता परमाणु इसमें कौन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एथेन 1,2 डाइएमीन में नाइट्रोजन होता है, उसमें कौन था, ऑक्सीलेट में ऑक्सीजन था, इसमें नाइट्रोजन है। और यहाँ पर कितने हैं नाइट्रोजन देने वाले, दो है। ठीक, दो नाइट्रोजन धातु परमाणु होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, मैं अभी अभी बता देता हूँ आपको आगे वाले स्लाइड में। देखो, बहुतंतु लिगेंड कौन सा होता है, जो अनेक दाता परमाणु होते हैं, ऐसे नहीं बहुत सारा है। सत्ता के पास में, महाराजा के पास में बोलेंगे कि मैं भी जान देने के लिए तैयार हूँ, वो बोल रहा है मैं भी देने के लिए तुम्हारे लिए तैयार हूँ, वो बोला मेरे मेरे भी जान ले लो आप, देने के लिए तैयार हूँ, तो उसको बोलते हैं बहुतंतु लिगेंड। ठीक, अब बहुतंतु लिगेंड हो गया, तो धातु आयन को इलेक्ट्रॉन देते हैं, और 3 4 5 जितने भी होते हैं वो देते हैं। अब एक एग्जांपल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, सट्टदंतु लिगेंड। सट्टदंतु लिगेंड का आपको एग्जांपल याद रखना है, मेमोरी के अंदर, दिमाग के अंदर बिठा लो, बहुत बार पूछा है और पूछ सकता है, नीट 2019 में भी पूछा है। ठीक, अब देखो, ई डाटा -4 है, आयन होता है, आयन में रहता है। ठीक, एथिलीन डाइन एमीन टेट्राएसीटेट इसका नाम है, याद रखना, आयन है। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट इसका नाम है, -4 में रहता है, ई डाटा इसका नाम है। ठीक है, अब इसकी संरचना की बात करें तो ये अमोन, इधर नाइट्रोजन रहता है, उधर भी नाइट्रोजन रहता है, बीच में CH2 रहता है, और एक नाइट्रोजन के ऊपर नीचे रहते हैं CH2 और CO माइनस में। इधर नाइट्रोजन की बात करें तो इधर CH2 ऊपर नीचे, फिर से भी जुड़ा रहता है CO माइनस में। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कौन कौन देते हैं, तो आप गिन सकते हैं कि नाइट्रोजन यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं, तो नाइट्रोजन वाले ये दो जो नाइट्रोजन होते हैं ये अपना लोन पेयर दे सकते हैं धातु परमाणु को, और जो ऑक्सीजन होता है पहले ही ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन भरे पड़े रहते हैं, इसलिए ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ पर ऑक्सीजन गिन सकते हैं, एक दो उधर ऑक्सीजन है, दो इस साइड है, मतलब आपको टोटल ऑक्सीजन तो नहीं गिनने हैं, बट यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है माइनस वाला ऑक्सीजन है, उसके पास इलेक्ट्रॉन जरूर है, और जो माइनस वाला इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चार चार ये ऑक्सीजन ऊपर नीचे जुड़े रहते देख पा रहे हैं आपके आप इसमें, ये चार ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन जरूर देते हैं और धातु परमाणु आयन को, और अपना एक संरचना का निर्माण कर देते हैं। और यहाँ पर ये नीट 2019 में एक क्वेश्चन आया था कि यहाँ पर कितने ऑक्सीजन होते हैं, कितने नाइट्रोजन होते हैं, और यहाँ पर है कि दो नाइट्रोजन होते हैं जो इसको धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन देते हैं, और चार ऑक्सीजन होते हैं, कितने होते हैं, चार ऑक्सीजन होते हैं, वो दाता परमाणु की तरह काम करते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसी एग्जैक्ट आई थी, क्या आई थी कि चार नाइट्रोजन होते हैं और दो ऑक्सीजन होते हैं, दो ऑक्सीजन होते हैं, चार नाइट्रोजन होते हैं, पांच ऑक्सीजन होते हैं, दो नाइट्रोजन होते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन था और सेम टू सेम था। आप इम्पोर्टेंट है, कर सकते हैं, अभी ये देख लेना। और ई डाटा का ये क्वेश्चन इसमें आता ही है, क्योंकि ई डाटा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो होता है वाटर प्यूरिफिकेशन में काम करता है। जब हम 11th की केमिस्ट्री की हम बात करेंगे तो उसके अंदर जल की स्थायी और अस्थायी, जब हम कठोरता की बात करेंगे अंदर, वहाँ पर ई डाटा बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ में काम करके वहाँ से अशुद्धि को निकाल कर जल को प्यूरिफिकेशन का काम करता है, यानी कि जल की कठोरता को दूर करता है। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे हम द्वितंतुर और बहुतंतुर लिगेंड है। जो द्वितंतुर लिगेंड और बहुतंतुर लिगेंड है
वो क्या करते हैं, आपस में आकर बंध बना देते हैं धातु प्रमाण के और एक किलेट संरचना यानी कि किलेट संकुल का निर्माण कर देते हैं। किलेट संकुल मतलब जो द्विदंतु और बहुदंतु लिगेंड ही आएंगे वही किलेट का निर्माण कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। ठीक। और एक बंध यानी कि समूह की संख्या आके जब कितने समूह उससे जुड़ते हैं वो क्या कहलाती है, उसकी दंतुरता कहलाती है, उसकी डेंटिसिटी कहलाती है। भाई ऐसा एक ईएन आया, इधर से एक ईएन आया, एक इधर ईएन इधर से आया, और एक ईएन एक ईएन एक ईएन ऐसे आके 3 ईएन ने राजा के ऊपर अटैक कर दिया। और जब ये अटैक कर दिया तो इसकी दंतुरता कहलाई कि दंतुरता कितनी है, वो बोला कि 3 लोगों ने अटैक किया राजा के ऊपर, तो इसकी जो बंदों की समूह की संख्या है जो लिगेंडो की वो दंतुरता यानी डेंटिसिटी कहलाती है। और जैसे जितने वो उसके ऊपर अटैक करेंगे राजा मर जाएगा, उतना ही वहां पर संकुल जो होता है उतना ही स्थायी बनाता है, उतना ही मजबूत बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, उतना ही वो संकुल क्या होता है, उतना ही वो संकुल इंपॉर्टेंट है, उतना ही स्थायी बनता है संकुल। जितनी ज्यादा दंतुरता होगी उतना ही संकुल क्या होगा, स्थायी होगा। अगर मान लो 5 लोग घेरते हैं तो उसकी, और एक 3 लोग घेरते हैं, तो आप समझ जाना कि 5 वालों की स्थायीता ज्यादा है, 3 वालों की वह कम है। अब देखो, अगर 2 दाता परमाणु से एक भाग ले तो उसे उब्बी तंतु बोलते हैं। मतलब मान लो 2 है, मान लो एक, या तो उब्बी तंतु का मतलब होता है इधर से भी मार सकता है उधर से भी मार सकता है इंसान। अगर 2 दाता परमाणु है, एक ऐसा कोई लिगेंड है जिसके पास 2 दाता परमाणु, या तो नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। अब ऑक्सीजन देगा, कभी ऑक्सीजन देगा, कभी नाइट्रोजन देगा, कभी ऐसे 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 ही एग्जाम्पल उसको बोलते हैं उब्बी तंतु लिगेंड। जैसे NO2 यानी कि नाइट्रिटो बन जाता है, कभी कभी नाइट्रो बन जाता है। वैसे ही HCN कभी साइनिडो बन जाता है, कभी साइनो बन जाता है। ठीक। वैसे ही उपसंयोजक यौगिकों के अंदर उभयतंतु लिगेंड कहलाते हैं। उपसंयोजक जो यौगिक होते हैं वो तो यहाँ तो द्वितीयक संयोजकता होती है, यहाँ समन्वय संख्या होती है। मैंने अभी पहले ही आपको बता रखा था कि ये एक ही बात है। आप द्वितीयक संयोजकता पूछे आपको, चाहे समन्वय संख्या पूछे क्वेश्चन में आपको, चाहे उपसंयोजक संख्या पूछे आपको, द्वितीयक संयोजकता पूछे, कुछ भी पूछे, आप एक ही आंसर दोगे कि भाई इस ब्रैकेट के अंदर जितने लिगेंड जुड़े हुए हैं उसको ही बोलते हैं हम उपसहचर्य संख्या। ठीक। या समन्वय संख्या। अगर द्विदंतुर और बहुदंतुर लिगेंड आपको कहीं दिखाई दे, मान लो कहीं द्विदंतुर दिखाई दे दिया, कहीं बहुदंतुर दिखाई, उसका दुगना कर देना। वो अगर मान लो जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपको 2, तो उसका आंसर होगा 4। अगर दिखाई देता है 5 तो उसका आंसर होगा 10। ठीक। वैसे ही एक दंतु में जितने लिगेंड जुड़े हुए उतनी ही होती है। मतलब आप एक दंतु लिगेंड का मतलब जैसे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो आपको पता है कि एक ही क्लोरीन है, पर ऐसा आपको दिखेगा कि FN12 डाइएमिन जुड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको, या ऑक्सिलेट दिखाई दे रहा है, तो वहां पे डबल कर देना। अभी एग्जांपल है, जैसे मान लो PTCl6। ठीक, तो कितनी होगी, Cl कितने जुड़े हैं, 6, 6 हो गई। निकल, निकल के साथ में अमोनिया कितने जुड़े हुए हैं, 6, 4 जुड़े हैं, तो 4 हो गई। निकल अमोनिया के साथ 3 जुड़े हुए, तो और एक क्लोरीन और एक और है, देखो अंदर आप, तो आप क्लोरीन और अमोनिया इसको मिला के कितने हो गए, 4। ठीक। अब बात करें इंपॉर्टेंट, ये क्या है, देखो यहाँ पर एक कोबाल्ट है, ईएन का मतलब होता है FN12 डाइएमिन। ये कितने हैं, 3। अब आपको 3 अंदर दिखाई दिए, तो आपने क्या सोचा कि 3 ही होगी, नहीं, 3 का डबल करो क्योंकि यहाँ पर द्विदंतु लिगेंड आ गया। तो द्विदंतु लिगेंड आते ही दुगनी कर देना, 3 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 6। Fe ऑक्सिलेट OX या C2O4 एक ही बात है, ऑक्सिलेट की संरचना कैसे ही बोलते हैं हम। तो यहाँ पर कितनी दिखाई दे रही है, 3। आपको याद आया कि यहाँ तो 3 है, बट अब यहाँ लिगेंड भी देखो आप, लिगेंड कौन सा है, लिगेंड है यहाँ पर द्विदंतुर लिगेंड, इसलिए 3 का दुगना हो गया 6। 3 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 6। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आए हैं, टेस्ट सीरीज में आए हैं, बहुत सारे हैं। अब मुझे इतना याद है नहीं कि कौन सा सीरीज में कब ये क्वेश्चन आते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें से में जेई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आए, आप सॉल्व करोगे तो जेई मेंस का पेपर सॉल्व करना आपको अच्छा लगेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन लगाना, द्वितीयक संयोजकता के ऊपर, प्राथमिक संयोजकता ऊपर। प्राथमिक निकालो, जो ऑक्सीकरण संख्या निकालना एक्स मान के, द्वितीयक संयोजकता निकालो तो इसको अंदर लिगेंड देखना, उस ब्रैकेट के अंदर कितने लिगेंड है। मान लो आपको जितने लिगेंड नीचे दिखाई देंगे उतने ही उसकी द्वितीयक संयोजकता होती है या उप संयोजकता होती है, समन्वय संख्या होती है, एक ही बात है। ठीक। अगर देखो, अगर मान लो इसमें जो ये भाग लेते हैं, इसमें ओनली फॉर सिग्मा बंड भाग लेता है, पाई बंड कभी भाग नहीं लेता है, ओनली फॉर सिग्मा बंड। ठीक। समन्वय मंडल क्या होता है, अब एक पूछता है समन्वय मंडल क्या होता है, मेरी मंडल ही सतह है, मंडल ही, अब मंडल कहाँ बैठेंगे, मंत्रिमंडल कहाँ बैठेगा, उस राजा के अंदर ही बैठेगा, उस ब्रैकेट के अंदर बैठेगा, वही मंडल है। वो गुरु कोष्ठक ही उसको ही बोलते हैं। और गुरु कोष्ठक ऐसे मंडल के बाहर वाले लोग हैं, यानी प्रजा, राजा का किला होता है, किला के बाहर तो प्रजा बैठती है, उसको बोलते हैं प्रत्यायन। ठीक, वो बाहर लिखा जाता है और अंदर समन्वय
मंडल लिखा जाता है। उदाहरण देख लो, उदाहरण है के प्लस प्रतियायन कहलाए, क्योंकि ये तो किले के बाहर है तो प्रतियायन कहलाया। जबकि समन्वय मंडल जो है वो ब्रैकेट के क्या है, अंदर है, उसको हम क्या बोलेंगे, हमने बोल दिया सतह, मंडल बोल दिया, समन्वय मंडल। ठीक, एक आता है समन्वय बहुफलक। ये परिभाषाएं होती हैं कुछ, आप देखोगे एनसीईआरटी के अंदर आपको एक मिलेगी, एक वन लाइन टू लाइन। धातु परमाणु प्लस लिगेंड की जो दिक व्यवस्था होती है उसको बोलते हैं बहुफलक। मतलब राजा का किला कैसा बना हुआ है अंदर से, मंत्रिमंडल कहाँ बैठता है, नीचे लोग कहाँ बैठते हैं, ऊपर वो सब जितनी व्यवस्था होती है ऊपर नीचे सब, उसकी उसको बोलते हैं हम समन्वय बहुफलक। जैसे एम एक मान लो किंग, मान लो राजा बैठा है, राजा के चारों ओर लीगेंड बैठे हैं, यानी कि लोग बैठे हैं, सामंत बैठे हैं, लीगेंड ऊपर है। ऐसे ही इसकी जो व्यवस्था है उसको बोलेंगे समन्वय बहुफलक। अब इसकी समन्वय आप देख रहे हो, एम देख रहे होंगे, 4 लेजेंड है, एक लेजेंड जो रेड कलर दिखाई दे रहा है वो बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो डॉट डॉट है वो क्या जा रहा है, अंदर। और ऐसी व्यवस्था को बोलते हैं चतुष्फलकीय समन्वय मंडल, यानी कि समन्वय बहुफलक। एक है वर्ग समतल, आपको एक समतल प्लेन में जैसे घास का मैदान होता है वैसे ही एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर के बीच में जो बैठा होगा उसको बोलेंगे वर्ग समतलीय। एक आपको बोलते हैं अष्टफलकीय, मतलब एक एम होगा, ऊपर नीचे 4 कॉर्नर, उसको बोलेंगे अष्टफलकीय। एक ऑक्सीकरण संख्या, अभी मैं बताया कि ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपको, और रेडॉक्स में हो आप हम सीखेंगे बाद में। तो आप कैसे आगे भी आपने कभी पढ़ा होगा, तो ऑक्सीजन संख्या को निकालने के लिए पहले उस जिसकी निकालनी है उसको एक्स मान लेते हैं, और दूसरों वालों का आयन होता है वो प्लस प्लस करते रहते हैं और बराबर जीरो करके उसका मान निकालते हैं इक्वेशन करके। ऐसे ही इसकी ऑक्सीजन संख्या धातु यानी की निकालते हैं। और केंद्रीय जो परमाणु होता है उसके हम जो ऑक्सीजन संख्या निकालते हैं तो उसको रोमन संख्या यानी कि ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे रोमन संख्या में, रोमन भाषा में। ठीक, अब एक और आता है होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक संकुल क्या होते हैं। होमो का मतलब होता है समान, समान मतलब एक जो राजा होगा और राजा के आसपास जितने लोग होंगे वो सेम होंगे, कोई भी अलग नहीं होगा, कोई भी दूसरे राज्य का कोई भी नहीं आया होगा, उसको बोलेंगे होमोलेप्टिक। CO प्लस NH3 का 6 है ना, इसका मतलब है कि यहाँ जो 6 लोग हैं वो सेम है, अमोनिया जितने भी हैं 6 लोगों को कोबाल्ट लेके बैठा है तो मतलब 6 क्या है, होमोलेप्टिक। और अगर मान लो अलग अलग लिगेंड जुड़े हुए होते हैं परमाणु से, उसको बोलेंगे हम हेट्रोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक का एग्जाम्पल मान लो अमोनिया जो है उसकी राजा के पास का उधर का ही आदमी है, पर जो क्लोरीन है वो कहीं बाहर से आ गया, उसको बोलेंगे हेट्रो। तो हट जाओ, ये हेट्रोलेप्टिक संकुल बोलते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, नीट के अंदर कई सारे एग्जाम्पल देखे आपको ये पूछते हैं कि हेट्रोलेप्टिक संकुल कौन से हैं, होमोलेप्टिक कौन से हैं, तो आप आराम से इसमें से निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, हेट्रोलेप्टिक संकुल क्या होते हैं, होमोलेप्टिक संकुल क्या होते हैं। तो होमो का मतलब सेम, हेट्रो मतलब अलग, डिफरेंट, अलग अलग आपको लिगेंड दिखाई देंगे तो उसका नाम है हेट्रोलेप्टिक संकुल। अब नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही हमको सपोर्ट बना के रखना, ताकि आप ऐसे ही तैयारी बना के रखो, मैं भी एक आपको प्रयास जरूर करूंगा ताकि आप और भी अच्छे मार्क्स आए, आपकी केमिस्ट्री और भी अच्छी बन सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आप अगले जो वीडियो आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपके पास में पता चल जाए कि वीडियो आ गया, आप पढ़ने के लिए तैयार रहें, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। थैंक यू, धन्यवाद।